अपने ही स्थान से मालिक के नाम को आप सभी प्रेमी बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु महाराज की दया हो रही है कि हम आप कुछ कहने और सुनने के लिए इस आधुनिक युग के सिस्टम से जुड़े हुए हैं। देखो प्रेमियों, आप लोग भारत देश के रहने वाले हो। जो बच्चे हैं वहाँ विदेशों में भले जन्म दिए हों, लेकिन मूल उनका क्या है? भारत देश का है। यहाँ से आप लोग गए और वहाँ कमाने खाने में लग गए। वहाँ का जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से रहने में लग गए और इधर की याद कम हो गई। कभी कभी याद आती है, जब कोई याद दिलाता है, जब कोई संपर्क करता है, तब आपको याद आती है। आप कुछ लोग इसमें ऐसे भी हो कि जिनकी कई पीढ़ी वहां पर अन्य रहते हुए हो गई। अब वो बच्चे जो वहीं विदेश में ही पैदा हुए और विदेश के ही कल्चर में वो पले बढ़े हुए, वो उसी को अपना लिए और उसी देश को अपना मानने लग गए। वहीं की बोली बानी और वहीं का वेशभूषा उन्होंने अपना लिया। लेकिन जब कोई याद दिलाता है कि तुम भारत मूल के हो, तुम्हारे पूर्वज भारत देश के रहे हैं, तब उनको इस चीज की जानकारी होती है। कोई जब याद दिलाता है कि भाई भारत देश से ही तुम्हारे पूर्वज आए थे और रक्त तुम्हारे अंदर उसी धरती के अन्न का है, तब उनको भारत देश याद आता है। कोई कहता है भाई चलना चाहिए, देश को अपने देखना चाहिए, तब एक इच्छा जग जाती है कि ठीक है, हम अपनी मूल पूर्वजों के मूल की जन्मभूमि को देखने के लिए चलेंगे और चल पड़ते हैं। जब यहाँ आते हैं और देखते हैं, तब ये समझते हैं कि यहाँ का तो रहन सहन, यहाँ का खान पान और यहाँ का कल्चर ही अलग है। जो सुख और शांति का अनुभव वहाँ पर नहीं मिला, वो यहाँ मिल रहा है। तब लगाव बढ़ जाता है, आना जाना शुरू हो जाता है। ऐसे ही प्रेमियों, आप समझो कि आप की ये जो जीवात्मा है वो किस मूल की है, कहाँ की है। आप से कहा जाए कहाँ के हो, तो आप शरीर को समझ करके कहते हो कि हम अमेरिका के हैं, कहोगे हम मलेशिया के हैं, कहोगे सिंगापुर के हैं, हमारा जन्म वहीं हुआ, हम वहीं पढ़े लिखे, वहीं बड़े हुए, हमारा वो देश है। तो आप तो अपने शरीर के लिए कहोगे, लेकिन आत्मा जो शरीर को चला रही है वो कहाँ की है, वो उसका क्या मूल है, इसको समझना यह है आध्यात्म। यह वो विज्ञान है
कि जो आज के विज्ञान से परे है, जिस विज्ञान की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं हो पा रही है, वहीं पर ये रुक जा रहे हैं। ऋषि मुनि योगी योगेश्वर बिहार गए अपना घर का पता लगाने के लिए, मूल का पता लगाने के लिए। बहुत से लोग जिस तरह के यानी ये जो वृक्ष हैं, वृक्षों को देखते हैं तो शोध करते हैं, तो कहते भाई पहले बीज हुआ कि पहले पेड़ हुआ? कहते हैं बीज नहीं होगा तो पेड़ कहाँ से उत्पन्न होगा, और पेड़ नहीं होगा तो बीज कहाँ से आएगा। तो ऐसे ही शोध करते, रिसर्च करते करते और समय निकाल देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी ये जो जीवात्मा है वो सतलोक की है। आप सतलोक मूल के हो। अब आप ये समझो सतलोक को आपने देखा नहीं, बहुत से लोगों ने आपने सतलोक को सुना नहीं, तो सतलोक की इच्छा आपके अंदर कैसे पैदा होगी? तो एक दिन में तो आपको इस बात की जानकारी हो नहीं पाएगी। तो कहा जब बहुकाल कीन सत्संगा तब वह मोह भ्रम भंगा। यानी आप ये समझो कि ये जो मोह है और ये जो दुनिया है, यानी समझो इसका जो लगाव है, वो यानी जब तक बहुत समय तक सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक इसके तरफ से ध्यान हटेगा नहीं, और दुनिया को ही सब कुछ समझते रहेंगे। और दुनिया किसी की हुई नहीं, दुनिया की चीजें किसी की हुई नहीं, ये सारी चीजें यहीं छूट जाने वाली हैं। इसी में लगाओ आपका लगा रह जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग सुनना बहुत जरूरी होता है, सत्संग की बातों को अमल करना बहुत जरूरी होता है। तो बराबर प्रेमियों, सत्संग सुनने की आप आदत डालो, तब आपके समझ में सब आ जाएगा। लेकिन मूल को समझने के लिए, गहराई में जाने के लिए तो आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन आज के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई उस मालिक को मत भूलो जिसने ये दुनिया बनाया है, जो रोटी आपको देता है, जो सारी व्यवस्था आपके लिए यहाँ के लिए कर रखा है, यानी शरीर के पालन पोषण के लिए, उसको मत भूलो। आप इतना फंस जाते हो यानी दुनिया में, बाल बच्चों में, मोह में, लोभ में, तो उस मालिक को ही भूल जाते हो। मालिक को मत भूलो, जरूर समय निकालो उसको याद करने के लिए। आप लोगों को भी बताओ जिससे आपका संपर्क है, जो आपके रिश्तेदार कहलाते हैं, हित मित्र कहलाते हैं, उनको भी आप बताओ कि मालिक को बराबर याद करते रहो, बच्चों को बराबर याद कराते रहो। आप किसी को भी भगवान मानते हो, आप किसी की भी पूजा करते हो, किसी को याद करते हो, तो उनसे कहो कि आप उन्हीं को बराबर याद करो, उन्हीं से बच्चों को जोड़ दो, तो उनके संस्कार जग जाएंगे, उनके अंदर और कुछ जानने समझने की इच्छा पैदा हो जाएगी। तो वो समझो असली चीज को भी समझ जाएंगे। आप ये समझो कि अगर कुछ याद दिलाओगे नहीं तो ये बच्चे और ये परिवार के लोग और ये मिलने जुलने वाले रिश्तेदार बस खाए, सोए, पहने, बच्चा पैदा किया, दुनिया संसार से चले गए, उस मालिक से बहुत दूर हो जाएंगे, उसको एकदम से भूल जाएंगे। क्योंकि इस समय पर कलयुग है, कलयुग का बड़ा असर है, कलयुग अपना प्रभाव धीरे धीरे और बढ़ाता जा रहा है। तो ना आप अपना फर्ज अदा कर पाओगे
और ना आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, परिवार के लोग, रिश्तेदार या हित मित्र, वो अपना फर्ज अदा कर पाएंगे। तो आप के इस शरीर पाने का भी फर्ज अदा करो और गृहस्थी का भी फर्ज अदा कर लो, समाज का भी फर्ज अदा कर लो, शरीर के रहते रहते, और अपना काम बना लो। इस जीवात्मा को मूल स्थान पर पहुंचा दो, वहां इसको पहुंचा दो जहां से इसका इधर आना न हो। इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए या परिवार वालों का डांट फटकार, परिवार वालों का ताना न सुनने के लिए न आना पड़े। जो लोग सत्संगी हैं, ध्यान भजन करते हैं, मेहनत ईमानदारी की कमाई करते हैं, अपना फर्ज अदा करते हैं, उनके परिवार के लोग, उनके जो बच्चे हैं, वो सब फर्ज को अपने समझते हैं कि पिता के प्रति हमारा क्या फर्ज है, यानी माता के प्रति क्या फर्ज है, भाई भाई के प्रति क्या फर्ज है, बहन के प्रति क्या फर्ज है, पत्नी के प्रति क्या फर्ज है। तो फर्ज तो अदा करते हैं। अब और लोगों की तरह से तकलीफ उस घर में नहीं रहती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है, उनको तो जानकारी देर में होती है। पहले तो टट्टी पेशाब उनका आपको ही साफ करना पड़ता है, खिलाना आपको ही पड़ता है। नहीं कुछ होता है तो हाथ से ही मारते हैं, पैर से ही मारते हैं, तो कहीं भी लगेगा, हाथ लगेगा, पैर लगेगा, तो तकलीफ तो होगी ही होगी, चोट तो लगेगा ही लगेगा। तो यह सब क्या है? यह सब तकलीफों का ही संसार है। जिसको कहते हो बहुत सुखी हैं, दुखी वो भी हैं। अगर अंतरात्मा से पूछो उनके, तो सब दुखी हैं। तो प्रेमियों, ये दुखों का संसार है, दोबारा फिर यहाँ ना आना पड़े, ऐसी कोशिश करो। देखो, आप बहुत से लोगों को गुरु मिल गए और समर्थ गुरु मिल गए। जब शरीर में थे गुरु महाराज तो पूरा लाभ देते थे, पहुंचाते थे आपको हर तरह से, और आप अनुभव करते थे। चले जाने के बाद भी आप बहुत से लोग जब गुरु महाराज को याद करते हो तो परोक्ष रूप में वो आपकी मदद करते हैं, और इस चीज का आपको अनुभव, इस चीज का एहसास आप लोगों को होता है। तो आप इस बात को समझो कि जो लोग गुरु के अलावा और इधर उधर दिमाग दौड़ाते हो कि भाई हमको यहाँ से सुख मिल जाएगा, यहाँ से शांति मिल जाएगी, इस मूर्ति की पूजा करने से, इस मंदिर में जाने से, इस मस्जिद गुरुद्वारा में जाने से हमको लाभ मिल जाएगा, इन देवता में ज़्यादा ताकत है, या जो महापुरुष इस धरती पर आए और काम करके गए, उनको लोगों ने भगवान मान लिया। आप कुछ लोग भगवान उनको मानते भी हो, तो आज ये विश्वास करो कि उनसे ज़्यादा ताकत यानी हमारे गुरु महाराज में है। और आप करके देख लो, कुछ दिन उनके बताए रास्ते पर चल के देख लो, कुछ दिन जो गुरु महाराज ने बताया उस रास्ते पर चल कर देखो, आजमाइश कर लो। अब आपको मैं इस बात को बताऊंगा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सतहर भजन जगर सब सपना। शंकर जी पार्वती को जब समझा रहे थे तो अपना अनुभव बता रहे थे। अनुभव की बात आपको बताऊंगा कि गुरु महाराज के
दया का, गुरु महाराज की कृपा का अनुभव हमको तो पल पल हो रहा है। तो आप अगर हमारी बात को सुन रहे हो, सुनने के लिए आप यहाँ से जुड़े हुए हो, ऑनलाइन जुड़े हुए हो, तो आप विश्वास करो गुरु महाराज की दया बराबर प्रेमियों हो रही है। जैसे भी चाहो दया ले लो, दुनिया की चीजों में भी आप दया का अनुभव कर रहे हो और आप अंदर में भी दया का अनुभव कर सकते हो। जब उन्होंने बताया कि भाई विचार अच्छा रखो, भावना अच्छी रखो, सच बोलो, हिंसा हत्या न करो, दूसरे की हो सके तो मदद कर दो, सेवा भाव रखो, मेहनत ईमानदारी की कमाई करो, शाकाहारी रहो, नशा मुक्त रहो, ऐसा आप करते हो, ऐसा आप रहते हो, तो दुनिया की चीजों में भी आपको दया का अनुभव हो रहा है। अब जो भजन करते हैं उनको अंदर में भी दया का अनुभव मिलता है। अपने घर जाने का रास्ता प्रशस्त होता है। ये जो मुसाफिर खाने की तरह से, जो होटल की तरह से, सराय की तरह से, यानी आप बहुत से लोग कुछ दिन के लिए रहते हो और उसके बाद में फिर उसको छोड़ना पड़ता है, ऐसे ही ये घर संसार, ये दुनिया और ये मनुष्य रूपी यह मंदिर जिसको कहा गया, और जिसको न समझ पाए हुए लोग इसको आने समझो मकान मानते हो, तो यह भी मकान खाली करना पड़ेगा। अब यह मकान ऐसा मकान है कि जैसे आप कुछ लोग घर में ही देवता को बैठा लेते हो, मूर्ति को बैठा लेते हो, फोटो लगा लेते हो, कहते हो ये हमारा मंदिर है, तो समझ गए तो वही मंदिर बना लेते हो। ऐसे ही समझ गए तो ये मंदिर है, और नहीं तो जैसे वो मकान है ऐसे ये भी मकान है, उसको भी छोड़ना पड़ता है। किराए के मकान को, इस मकान को भी छोड़ना पड़ेगा। तो किराए का मकान अपना मकान नहीं होता है। इसलिए अपना घर, अपना मकान जहाँ पर है वहाँ की चलने की तैयारी करो। यह बात आपको याद दिलाया जा रहा है, आपको ये समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप वहाँ आना जाना शुरू करो। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि कोई जब इंडिया की याद दिलाता है आप लोगों को, तो इंडिया की तरफ आपका मुंह हो जाता है, आपका मन इधर लग जाता है, चलने की तैयारी आप कर देते हो और यहाँ आ भी जाते हो। उसी तरह से आप वहाँ की याद बराबर बनाओ, अपने घर जाने की याद बनाओ और अपने घर चलने की तैयारी करो। आने जाने लग जाओगे तो रास्ता साफ हो जाएगा। जैसे पहली बार किसी दूसरे देश के बच्चे को जो वहीं जन्म लिया, वहीं पला, जब यहाँ आना रहता है तो थोड़ा संकोच करता है, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे क्या होगा। लेकिन जब आने जाने लगता है तो 10-12 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा भी प्लेन में बैठ करके और यहाँ आ जाता है। तो आना जाना शुरू करो, अपने घर आना जाना शुरू करो। तो प्रेमियों, वो रास्ता गुरु महाराज ने आपको दे दिया। गुरु महाराज के जाने के बाद आप कुछ लोगों को मिला, तो उस रास्ते पर आप चलो। कहने का मतलब ये है कि आप जिन लोगों को नामदान मिल गया, सुमिरन, ध्यान और भजन आप नित्य करो। देखो, जब सुमिरन, ध्यान, भजन आप करने लग जाओगे, तब आपके जो दुनिया का काम है, जो काम आप करते हो, उसमें भी मन लगेगा, उसमें भी काम करने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो कुछ लोग आप इसी में बैठे हो कि जिनका मन जो काम करते हो उससे भी उचट जाता है। कभी कभी तो मन बिल्कुल खिन्न हो जाता है, कभी कभी तो कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है, और वही धंधा, वही व्यापार, वही नौकरी बोझा महसूस होने लगता है, निराशा जीवन से होने लगती है।
तो आप ये समझो कि इसी तरह से यानी समझो कि यानी ये जो बेचैनी है ये खत्म होगी। और जब आप यानी समझो कि मन इधर लगाओगे तो मन उधर भी लगने लगेगा। देखो ध्यान में क्या बताया गया, सुमिरन में क्या बताया गया, भजन में क्या बताया गया कि मन को रोक करके करो। मन को अगर रोक करके करोगे तो मन इधर लग जाएगा और जिसके तरफ लग जाएगा, जिसके नाम को याद करोगे वो आपकी आवाज को सुन लेंगे, आपको मिल जाएंगे। तो मन लगा करके करने से ही कामयाबी मिलती है। आप जो बच्चे ध्यान लगाते हैं मन लगा करके, भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, उनका मन पढ़ाई में भी लग जाता है। जो लोग मन लगा करके सुमिरन ध्यान भजन करते हैं उनका मन नौकरी में भी लगता है, उनका मन व्यापार में भी लगता है। इसलिए मन को इधर लगाना शुरू करो। मन यानी उधर अगर लगा दिया तो इधर जल्दी नहीं लगेगा, भजन ध्यान में नहीं लगेगा। अगर दुकान दफ्तर के काम में, बिजनेस व्यापार के काम में, बच्चों की सेवा में अगर ज़्यादा लगा दोगे तो इधर नहीं लगेगा। लेकिन इधर अगर थोड़ा ज़्यादा लगा दोगे तो उधर भी लग जाएगा। और वही कहता है घंटों का काम मिनटों में हो गया। जिसमें आप उलझे रहते हो, जिसमें आप परेशान रहते हो, वही आसान हो जाएगा। थोड़ा भी मेहनत करोगे तो सफलता ज़्यादा मिलेगी, कामयाबी ज़्यादा मिलेगी। अभी मेहनत ज़्यादा करते हो और मेहनत के हिसाब से आप कुछ लोगों को कामयाबी कम मिलती है। इसलिए दुनिया बनाने का भी ये रास्ता है और दीन बनाने का भी रास्ता है। तो मन लगा करके करो। अब ये जो नाम धुनी बताई गई करने के लिए, और आप बहुत से लोग रेगुलर जिसको लगातार कहते हैं करते हो, तो आप बराबर करते रहो और आप खुद महसूस कर रहे होगे कि हमको कितना क्या फायदा हो रहा है। जिसकी जैसी भाव भक्ति होगी वैसा उसको लाभ मिलता होगा। तो ये क्या है, ये एक सीढ़ी है आगे बढ़ने की, ऊपर चढ़ने की। तो इसको बराबर आप जारी रखो। और जो भी आपके शाकाहारी लोग हैं पहचान के, उनको पहले जोड़ो नाम धुनी बोलने में, क्योंकि उनकी अंतरात्मा साफ है, गंदगी कम है, तो उनके समझ में जल्दी आएगा, उनको ज़्यादा असर करेगा ये। उनको पहले जोड़ो, उसके बाद जब समय मिले तब इन पर रगड़ मारो, बैठाओ इनको। वैसे तो पहचान आपकी अगर ऐसे बुरे लोगों से भी है या ऐसे लोगों से भी है कि जो इस चीज़ को जानते समझते भी नहीं हैं, बताते तो उनको भी रहो, कहते तो उनसे भी रहो। पता नहीं कब किसका संस्कार जग जाए और फिर वो आपसे जुड़ जाए, नाम धुनी से जुड़ जाए, नाम यानी ले ले, नाम की कमाई करने लग जाए। तो बराबर प्रेमियों और रोटी रोजी का काम निमित्त मात्र करते हुए, बच्चों की देख रेख करते हुए आप लोग यानी इस काम में लगे रहो। भजन करते रहो, ध्यान करते रहो, सुमिरन करते रहो, लगातार समय निकाल कर नाम धुनी भी बोलते रहो। समय मिले तो जितना जैसे जिसके पास समय हो, परिस्थिति जिस तरह से हो, उसी तरह से लोगों को समझाते बताते रहो। आगे का समय का अंदाजा किसी को नहीं है, लेकिन समय अच्छा नहीं है, दिन ब दिन खराब समय यानी समझो के संकेत मिल रहे हैं। इसलिए बहुत होशियारी से रहना है, बच करके रहना है, लोगों को बचाना है। इस चीज का सब लोगों आप ध्यान रखना। तो बोलिए जय गुरुदेव। बहुत अच्छा रहा, आप लोगों को मैंने देख लिया और आपने हमको देखा होगा। तो अब आप ये समझो कि इसी तरह से प्रेम बनाए रखो, इच्छा बनाए रखो। तो ऐसे ही
ऑनलाइन मुलाकात हो जाया करेगी। बोलिए जय गुरुदेव।